उदाहरण सुना, प्यारे की वंशी आपको सुनाई पड़ने लग गई, कृष्ण आपके हृदय में आ गए, गोप और गोपी आप बन गए, गोप गोपी बनकर के वृंदावन में कार्तिक मास में लज्जा बिहारी के सामने कथा सुनने के लिए, नृत्य करने के लिए आप आकर के उपस्थित हो गए। ये महाराज की भूमिका, रास भूमिका ही तो है। सदगुरु भगवान की। गोपी तत्व की व्याख्या में अब ज्यादा नहीं जाना है, इतना ही समझ लीजिए, जो अपने हृदय में श्याम के प्रेम को छिपा के रखता है वही गोप और वही गोपी हो जाता है। यह प्रसिद्ध है कहावत। पोथी पढ़ जगमुआ, पंडित भयान कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो। अबे ढाई अक्षर कौन से हैं? श्री कृष्ण शरणम मम। कृष्ण में ढाई अक्षर हैं। ये सबसे बड़े भोगी को और सबसे बड़े योगी को खींचने वाले हैं। सबसे बड़े योगी कौन है? श्री सुखदेव जी महाराज। आप कथा सुन चुके हैं कि भगवान के रूप और स्वरूप का वर्णन श्रवण करके झाड़ी झुरमुट में छिपे हुए दौड़ करके अपने पिताजी के पास में आ जाते हैं। हम लोग भी झाड़ी झुरमुट में संसार में छिपे हुए थे। अर्जुन जी कथा ऐसी होती है, उनकी कथा इतनी बढ़िया होती है, ऐसा बढ़िया आनंद आता है, ये आता है वो आता है, सुना। तो आप और हम सब भी अपने घर के झंझटों के झाड़ी झुरमुट से निकलकर परम पिता युगल सरकार लीला माधव के द्वार पे आकर के अरविंद जी के मुख से कथा श्रवण कर रहे हैं। करने के बाद परीक्षा ये करनी है कि जिन्होंने हमें ये अमृत प्रदान किया, अमृत दिया, वो इनमें यहाँ कहीं है कि नहीं। थोड़ी ज्यादा गंभीर हो जाएगा। जो परीक्षा करता है उसको परीक्षित कहते हैं। राजकुमार का जब उत्तराखी गर्भ से जन्म हुआ तब उसने आके बाहर ये देखा कि जो श्याम सुंदर पीतांबरम वरदशी तदृष्टिपातम आजानुलंबि भुजमा यतकर्णपाशम तन्मे गमे चकमुदग्र विशाल वक्षो लक्ष्मीधरम किमपि स्तुममाविरस्तु। वो पीतांबर था, वो गदाधारी, वो मुरली मनोहर कौन है जो आज तक गर्भ में मेरी रक्षा कर रहा था? अब यहाँ कहीं है कि नहीं? केवल राजा परीक्षित की, राजकुमार की रक्षा नहीं की, हम आप सबकी भी रक्षा भगवान गर्भ में करते हैं कि नहीं करते हैं? हम वहां प्रतिज्ञा भी करते हैं कि अब हम आपको भूलेंगे नहीं, पर यहाँ आके यही काम करते हैं तो उन्हीं को भूल जाते हैं। तो सुखदेव जी के समान तो भगवत रस, उससे अपने घट हृदय को भरना है। और परीक्षित की तरह से सर्वत्र सब जगह पर परमात्मा को, उनसे मिलाने वाले गुरु को, अर्थात गुरु और गोविंद को देखना है। सी राम मैं सब जग जानी और करऊं प्रणाम, ये बिना परीक्षित भाव के संभव नहीं हो सकता है। इनके लिए कुछ अवगुण भी छोड़ने पड़ते हैं। सबसे बड़े 3 अवगुण हैं, काम क्रोध तथा लोभ। काम क्रोध लोभ, इनके छोड़े बिना प्रभु का प्रेम नहीं प्राप्त होता, प्रभु की प्राप्ति नहीं होती है। चलो इतनी बड़ी बात कौन छोड़ेगा? ना कोई क्रोध छोड़ सकता है, ना काम छोड़ सकता है, ना लोभ छोड़ सकता है। आप लोगों ने कई बार तीर्थ यात्रा की होगी और तीर्थों में जाकर के तीर्थ पुरोहित उनको दक्षिणा भी दी होगी।
और उन लोगों ने आपसे कहा भी होगा कि अगर कोई अवगुण हो तो गंगा तट पर या यमुना तट पर छोड़ जाइए। कुछ लोग छोड़ भी आते हैं। ऐसे ही एक नेताजी पहुंच गए थे गंगा जी, और उनसे कहा गया कि महाराज आपको छोड़ दीजिए। तो उसने कहा कि अभी तो मैं कल भी आऊंगा, 24 घंटे मुझे समय दीजिए गुरुजी, तब मैं कुछ छोड़ूंगा। तो दिन भर और रात भर सोचते रहे, अगर झूठ बोलना छोड़ दूं तो नेतागिरी चौपट हो जाएगी, चाय पीना छोड़ दूं तो कार्यक्रम सब चौपट हो जाएंगे, क्रोध करना छोड़ दूं तो मेरे साथी मुझे अपना नेता ही नहीं मानेंगे, शासक ही नहीं मानेंगे, इत्यादि इत्यादि। सब कुछ सोचता रहा। अंत में उसके समझ में एक बात आ गई। जब पुनः स्नान करके खड़ा हुआ तो तीर्थ पुरोहित गुरुदेव जी ने पूछा, भैया निश्चय कर लिया क्या छोड़ोगे? बोले हमने निश्चय कर लिया, यदि हमको नेतागिरी करनी है, यदि हमको संसार में रहना है, संसार चलाना है, तो हम एक ही बात छोड़ देते हैं, आ जाए तो आए, कल से गंगा पर कभी नहीं आएंगे। हमने गंगा आना ही छोड़ दिया, यमुना आना ही छोड़ दिया। तो इस तरह से नहीं होता है। गुण अवगुण सब में रहते हैं, बिना गुण अवगुण की सृष्टि नहीं चलती है। किंतु अवगुणों पर पर्दा डाला जाता है, वो ठीक नहीं है। उनको उजागर करके छोड़ने की चेष्टा करनी चाहिए, उनसे बचना चाहिए और गुणों की ओर आकृष्ट होना चाहिए। सत्व रज तम तीनों सबके बीच में है, किंतु इन सब को मिला करके जिससे हमारा काम चलता रहे, पुष्कर पलाश वन निर्लेप संसार में रहते हुए भी निरंतर भगवत चिंतन में लगे रहना चाहिए। अकामा सर्व कामो व मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। 3 तरह के प्राणी हैं संसार में। एक तो अकाम है, दूसरे हैं सर्वकाम, और तीसरे हैं मोक्ष काम। अकाम जिनको कोई कामना है ही नहीं, और है तो केवल प्यारे श्याम सुंदर के प्रिया प्रीतम युगल सरकार के दिव्य प्रेम की प्राप्ति की कामना है, उनको कहते हैं अकाम। इस समय हम और आप सब जब कथा सुन रहे हैं तो आगे से आगे कथा बढ़ती जा रही है। आज ये आनंद, ये आज आनंद, ये आया, ऐसा आनंद, ऐसा आनंद। नंद के आनंद हैं और हमारे और आपके सामने ये बैठे हुए स्वयं परमानंद हैं। तो हम सब भी अकाम हो जाते हैं। दुनिया कथा से जैसे ही उठेंगे तो हमने 2 कानों से कथा सुनी है, एक से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं, या दुकान में बैठ के कथा सुन लेते हैं। दोनों कानों से कथा नहीं सुनते, तो हट करके सर्व काम, हमको ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी, हमें तो बहुत काम है, हमें तो बहुत काम है, हमें तो बहुत काम है, अरे 7 दिन में तो बहुत हो गया, तो सर्व काम हो जाते हैं। कुछ लोग जो बिरले हैं, ज्ञानी हैं, जिनको भगवत कथा का रस लग जाता है, वो इस संसार से विरत हो जाते हैं,
और मोक्ष काम हो जाते हैं। संसार से छूटने की उनकी लालसा बढ़ जाती है। संसार में केवल दुख के कुछ भी नहीं है। जो सुख दिखाई दे रहा है वह सुख केवल आभास मात्र है, भीतर उसमें दुख भरा हुआ है। छोटी सी बात और बता देते हैं। एक बारात विदा हो रही थी, सभी रो रहे थे। जब बिटिया रो रही तो पियर वाले रो रहे थे, सभी रो रहे थे। भैया भी रो रहा था, भाभी भी रो रही थी, माता पिता चाची ताऊ सगे संबंधी सभी रो रहे थे। जो दूल्हा राजा विदा करने के लिए आए थे, विदा कराने के लिए भावुक हृदय थे, उनके भी आंसू आ गए, वो भी रो पड़े। जब रो पड़े तो सारी जी पास में थी और हाथ पकड़ लिया, जीजा जी आप क्यों रो रहे हो? आपको तो सुंदर सी चंदा सी दुल्हन मिल रही है, आप क्यों रो रहे हो? अब तक सावधान हो गए। पहले इनसे पूछे ये क्यों रो रही है। जी बोले इसका तो हम ही मालूम है क्यों रो रही है। ये माता को छोड़ रही है, पिता को छोड़ रही है, पुत्र अपने भाई बंधु को भतीजे को छोड़ रही है, कुटुंब परिवार को छोड़ रही है, इसलिए रो रही है। आप क्यों रो रहे हो? बोले हम इसलिए रो रहे हैं, ये हमारे घर में जाएगी और वहां जाके माता से पिता से भाई से बंधु से सबसे हमको भी अलग कर देगी। तो बताए दुख है कि नहीं? तो हर माँ हर एक पिता जब देखता है लड़का बड़ा हो रहा है तो यही चाहते हैं इसका ब्याह हो जाए। वहां ये हुआ, यहाँ ये हुआ, यहाँ ये हुआ, कोई नहीं देखता है। तो क्या है इसमें, इस नाच गान में, संसार के सुख में भीतर दुख समाया हुआ है कि नहीं? यदि कहीं वास्तविक सुख है तो मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे श्री चरणों में। संचिंतयेत् भगवतः चरणारविंदम, इनसे सर्व काम, सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। भगवान सर्व समर्थ हैं, उनसे आप अगर कुछ चाहेंगे तो कभी ऐसा नहीं होगा कि नहीं मिले, अवश्य मिलेगा। आप जो भी संकल्प करेंगे। कथा में ललिता बिहारी के सामने वृंदावन में वह आपका मनोरथ अवश्य ही सफल होगा, सफल होगा, सफल होगा। और इसके साथ ही साथ जीवन सुफल हो जाएगा, जीवन सुफल हो जाएगा, सफल हो जाएगा। श्रीमद् भागवत कथा, श्री धाम वृंदावन, ऐसे सुंदर रसमय कथा के वक्ता, ऐसे सब इनके सहयोगी जन, ऐसे सब श्रोतृवृंद, साथ में संगीत से कथा में रस का विस्तार करने वाले महानुभाव, इन सब के लिए सादर नमन करते हुए वाणी को यहीं विश्राम देते हैं, क्योंकि अभी कथा आगे बहुत है। बीच में अधिक इधर उधर की बातें करना ठीक नहीं होता। कथा विघ्न करो यदि, ये आगमन भी, ये बीच कुछ बोलना भी कथा का विघ्न ही माना जाता है। तो हम ललिता बिहारी के चरणों में, श्री गोपाल जी के चरणों में, भगवान भागवत भगवान के श्री चरणों में, व्यास जी महाराज से, पराशर जी से, सबसे अपने द्वारा हुआ जो विघ्न, उस विघ्न को वे कृपा करके मंगल में बदल दें, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। मंगले
विनतियों बिना। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वह वचन सिद्ध हो जाता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। तुम ही ब्रह्मा तुम ही विष्णु, तुम ही ब्रह्मा तुम ही विष्णु है शंकर भगवान आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ओ सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता माता पिता है आप कर्म के दाता हो। जन्म के दाता माता पिता है आप कर्म के दाता हो। आप मिलाते ईश्वर से और आप ही भाग्य विधाता हो। आप ही भाग्य विधाता हो। दुखिया मन को रोगी धन को, दुखिया मन को रोगी धन को मिलता है आराम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ओ सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। चित बिठरावे तित ही बैठो और जो पहरावे सोई सोई पहरो। मेरी उनकी रीत पुरानी बेचे तो बिक जाऊं। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंत। ओ गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंत। गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंत। बोलो सद्गुरु भगवान आल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जिनकी कृपा से इस व्यास गद्दी तक हम पहुंचे, गुरु जी की कृपा। उन्होंने पढ़ाया और प्रथम कथा हमारी जो 2004 प्रशांत विहार दिल्ली रोहिणी में हुई थी, गुरु जी के माध्यम से। हम जाना नहीं चाहते थे, पहले डरते थे। बोलो राधे राधे। ऐसे करते थे, गांव खेड़ों में कराते थे कथाएं, किसी यज्ञ में बोल दिए। लेकिन एक अनुष्ठान, पूरा अनुष्ठान, तो वो दिन याद आता है कि हम नहीं जाना चाहते थे, तो गुरु जी क्या क्या जी तुम्हें जाना ही है। अभी नहीं करोगे तो कब करोगे। महानगर से कथा प्रारंभ हुई और गुरु जी का आशीर्वाद है। 6 खंड भागवत जी की टीका संस्कृत में गुरु जी ने की। और जो गुरु जी के जो गुरु जी थे ना, बोलो राधे राधे, दादा गुरु जी हमारे, उनका जीवन अकिंचन,
वेदों शास्त्रों का अध्ययन नियम। और जब सूर्य उत्तरायण हो गया ना, माता जी ने भी, दादा गुरु और दादा माता जी ने एकादशी के दिन अपने प्राण त्यागे। एकादशी का हमने बताया था, अगर गृहस्थ संत आपको देखना है तो हमारे गुरु जी कितने सारांश हैं। और जैसे साधारण है महाराज, बिल्कुल जैसे दिखते वैसे हैं भी। आप कभी उनके घर में जाके देखो तो महाराज शास्त्रों का चिंतन, वो कितने यहाँ इतने पैसे वाले लोग बुलाते कि महाराज जी आओ हमारे यहाँ पढ़ा दो, गुरु जी नहीं जाते। यहाँ हम लोगों ने पढ़ा है और इच्छा ये थी कि भाई अच्छा कथावाचक बने, वो गुरु जी के आशीर्वाद से हुआ। अभी भी समय रहता है तो हम पढ़ते हैं। वृंदावन में गुरु जी पढ़ाने आते तो पढ़ते हैं, अभी भी बैठते हैं। कृपा है, करुणा। क्या कहें महाराज, जैसे सूर्य को दीपक दिखाया जाए ऐसे उनकी प्रशंसा में कुछ कहें अपन तो वो दीपक जैसे। और जो दादा गुरु है ना, उनकी सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है, ये उनकी भी कृपा है। रात्रि में जाके वहीं सोते थे, रात्रि में स्वास्थ्य खराब रहता था तो रात्रि में उठने के लिए उठ जाते थे, वहीं जाते थे और जाकर के वहीं सोते थे। सेवा की है। गुरु शुश्रूषया विद्या, अगर व्यक्ति को विद्या आएगी तो शुश्रूषया यानी सेवा करने से या फिर धन देने से। सेवा करने से विद्या आती है या धन देने से? सेवा। इसलिए गुरुजी ने माधव सेवा लिखी है, राधा माधव सेवा, माधव सेवा। ग्रंथ है 6 खंड में है, भागवत जी का ही भाष्य है, उसी से पढ़ाते गुरु जी। पूरा संस्कृत में, हिंदी नहीं, हम लोग उसी से पढ़ते। और जब ग्रंथ महाराज छप के आए, यहाँ विद्यार्थी तो बहुत थे, गुरुजी ने पढ़ाना प्रारंभ किया था, सबसे पहले मैं माधव सेवा लेके आया। उसी से पढ़ते थे और गुरुजी का इतना ध्यान रहता था कि ये ऐसे से ऐसा। कृपा है, करुणा है। और नियम महाराज, जीवन में नियम भी है, संयम भी है। और हम लोग तो महाराज गुरु जी के यहाँ दूध देने जाते थे, तो गुरु जी को देखते थे। दादा गुरु जी को प्रणाम करते थे तो दादाजी गुरु जी भी ज्यादा देर किसी से कोई बात नहीं करते थे, वो अपने अध्ययन स्वाध्याय अध्ययन। ऐसे महापुरुष है महाराज, जिनका आशीर्वाद हो जाए तो व्यक्ति के जीवन में भक्ति, शक्ति, यश, कीर्ति सब कुछ मिल जाए। ये संत है, संत बहुत बड़े विद्वान हैं। कहना चाहिए कि वृंदावन के अंदर क्या विश्व के अंदर इनसे आगे निकलने वाले और हमें तो नहीं मिली आज तक। एक शब्द पे 1000 अर्थ कर दें, बैठे बैठे श्लोक बना देंगे, बैठे तो साधारण तो महापुरुष कृपा है, उनकी करुणा है। हमने सोचा था कि रोज बुलाएंगे तो फिर गुरु जी का तो वो भी था, कार्यक्रम भी था भागवत जी का। इसके बाद हमने कहा रुक्मणी मंगल के दिन बुलाएंगे शाम को।
सुबह तो गुरु जी की सेवा पूजा रहती ना, और घर में भी विद्यालय लगता है, घर में भी विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, इसलिए शाम को। तो उनकी कृपा है, करुणा है, करुणा है। आइए चलते हैं प्रसंग की ओर। तो जो वो जज जी थे उनके सामने जाकर के उस सेवक ने कहा, महाराज आपके यहाँ नमक नहीं है, पैसे दे दो। बड़ा उसको दुख लगा कि बताओ ऐसा मूर्ख से